नमस्कार, आप देख रहे हैं द डेमोक्रेटिक मिरर। मैं हूं आपके साथ रजनीश रंजन पांडे। आज के खास एपिसोड में हम बात करेंगे उन 10 कारणों की जिनकी वजह से कांग्रेस पार्टी को लगातार हार का सामना करना पड़ रहा है। जून 2024 में हुए लोकसभा चुनाव में कांग्रेस पार्टी ने अच्छा प्रदर्शन किया था। कांग्रेस पार्टी को उम्मीद से ज़्यादा सीटें मिली थी। वहीं बीजेपी अपने बूते बहुमत पाने में असफल रही थी। लेकिन 5 महीने के भीतर ही आखिर ऐसा क्या हुआ है जिनकी वजह से कांग्रेस पार्टी को लगातार एक के बाद एक चुनाव में, विधानसभा चुनाव में हार का सामना करना पड़ रहा है। पहले हरियाणा का चुनाव और अब महाराष्ट्र का चुनाव, दोनों चुनावों में कांग्रेस पार्टी को शर्मनाक हार का सामना करना पड़ा है। उम्मीद की जा रही थी कि कांग्रेस पार्टी हरियाणा का चुनाव जीत लेगी, महाराष्ट्र में भी कांग्रेस और उसका गठबंधन अच्छा प्रदर्शन करेगी, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। तो आज के एपिसोड में हम आपको बताएंगे वो 10 बड़े कारण जिनकी वजह से कांग्रेस पार्टी लगातार चुनाव हार रही है। कांग्रेस की हार का पहला कारण है राहुल गांधी का क्लोज सर्कल। कांग्रेस नेता और सांसद राहुल गांधी ऐसे लोगों से घिरे हुए हैं जो नेता नहीं हैं, जिन्होंने चुनाव नहीं लड़ा है। मुखिया या सरपंच तक का चुनाव इन लोगों ने नहीं लड़ा है। ये वो लोग हैं जो राहुल गांधी तक फीडबैक पहुंचाते हैं। जनता के क्या मुद्दे हैं, लोगों की क्या राय है, लोग क्या चाहते हैं, ये फीडबैक राहुल गांधी तक उन लोगों के द्वारा पहुंचता है जो राहुल गांधी के काफ़ी नज़दीकी हैं। और ये लोग नेता नहीं हैं, चुनावी राजनीति से इनका कोई लेना देना नहीं है। ऐसे में राहुल गांधी तक जो फीडबैक पहुंचता है वो सही फीडबैक नहीं पहुंचता है। दूसरी बात यह है कि राहुल गांधी का क्लोज सर्कल नए नेताओं को, युवा नेताओं को राहुल गांधी तक पहुँचने नहीं देता। और जब राहुल गांधी तक नए नेता, नए विचार पहुंचते नहीं तो राहुल गांधी हमेशा की तरह पुराने मुद्दे उठाते हैं और वो जनता से कनेक्ट नहीं कर पाते हैं। तो कांग्रेस की हार का जो पहला कारण है वो है राहुल गांधी का क्लोज सर्कल। कांग्रेस की हार की दूसरी वजह है कांग्रेस के भीतर बीजेपी के एजेंट्स का होना। कांग्रेस पार्टी में कई ऐसे नेता मौजूद हैं जो हैं तो कांग्रेस में लेकिन बीजेपी के लिए काम करते हैं। ये लोग बीजेपी के लिए अंडर कवर एजेंट्स के तौर पे काम करते हैं। ये लोग कांग्रेस पार्टी की रणनीति और स्ट्रेटजी को बीजेपी को लीक कर देते हैं। ये वो लोग हैं जो मौका मिलते ही कई बार बीजेपी में शामिल भी हो जाते हैं। कांग्रेस पार्टी अगर ईमानदारी से जांच कराए तो कई नेताओं के चेहरे बेनकाब हो जाएंगे। तीसरा कारण है 24/7 की राजनीति का मुकाबला इलेक्शन टूरिज्म से। बीजेपी 24/7 की राजनीति करती है, वहीं कांग्रेस के नेता इलेक्शन टूरिज्म में विश्वास करते हैं। चुनाव नज़दीक आने पर कांग्रेस के नेता सक्रिय होते हैं, वहीं बीजेपी के नेता हमेशा सक्रिय रहते हैं। बीजेपी के नेताओं का रोड शो, रैली ये लगातार सालों भर चलता रहता है, वहीं कांग्रेस के नेता 4 साल 8 महीने सोते रहते हैं और आखिर के 4 महीने में जागते हैं। तो 24/7 की राजनीति का मुकाबला चुनावी टूरिज्म से नहीं हो सकता है। चौथा कारण है चुनावी मुद्दे। कांग्रेस पार्टी के पास मुद्दे क्या हैं? घिसे पीटे मुद्दे से बार बार चुनाव नहीं जीते जाते। कांग्रेस के पास वही 3-4 मुद्दे हैं: जातीय जनगणना, संविधान और आरक्षण। आपने देखा कि मध्य प्रदेश का चुनाव, छत्तीसगढ़ का चुनाव और राजस्थान का चुनाव कांग्रेस पार्टी ने इन्हीं मुद्दों के इर्द गिर्द लड़ा और इन तीनों चुनावों में कांग्रेस पार्टी को करारी हार का सामना करना पड़ा। कांग्रेस पार्टी और इसके नेता खासकर राहुल गांधी बार बार इन्हीं मुद्दों के साथ लोगों के बीच जाते हैं, जनता के बीच जाते हैं और जनता ने इन मुद्दों को नकार दिया है। तो कांग्रेस पार्टी क्या मुद्दे लेकर लोगों के बीच जाती है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। जब तक कांग्रेस पार्टी अपने मुद्दों को नहीं संवारेगी, नए मुद्दे नहीं अपनाएगी, तब तक इनके लिए जीतना मुश्किल ही रहेगा। 5वां कारण, कांग्रेस की हार का जो एक बड़ा कारण है वो है कांग्रेस पार्टी के भीतर कई पावर सेंटर का होना। कांग्रेस पार्टी के भीतर 4 पावर सेंटर काम कर रहा है। एक है राहुल गांधी का पावर सेंटर, दूसरा है कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे का पावर सेंटर, तीसरा है प्रियंका गांधी का पावर सेंटर और चौथा सोनिया गांधी का पावर सेंटर। ये 4 पावर सेंटर कांग्रेस में मौजूद हैं और इनकी वजह से कांग्रेस पार्टी कोई यूनिफाइड डिसीजन नहीं ले पाती है। एक पावर सेंटर से एक डिसीजन लिया जाता है तो वहीं दूसरे पावर सेंटर से दूसरा डिसीजन। चारों पावर सेंटर में कोई कोऑर्डिनेशन भी नहीं है। तो ये जो 4 पावर सेंटर एक पार्टी के भीतर मौजूद हैं, ये भी एक बड़ी वजह है जिसके कारण कांग्रेस पार्टी को लगातार हार का सामना करना पड़ रहा है। छठा कारण है संसाधन। कांग्रेस पार्टी के पास लिमिटेड रिसोर्सेस हैं, वहीं बीजेपी के पास अनलिमिटेड रिसोर्सेस हैं। कांग्रेस पार्टी
पिछले 10 सालों से केंद्र की सत्ता से बाहर हैं। वहीं देश में जो बड़े राज्य हैं वहाँ भी कांग्रेस पार्टी की सरकार नहीं है। तो ऐसे में कांग्रेस पार्टी के पास जो रिसोर्सेस हैं वो लिमिटेड हैं। वहीं बीजेपी के पास अनलिमिटेड रिसोर्सेस हैं। कांग्रेस पार्टी को जो चुनावी चंदे मिलते हैं वो कम हैं, बीजेपी को उस अनुपात में बहुत ज़्यादा चुनावी चंदा मिलता है। तो जब आपके पास रिसोर्सेस कम हो तो चुनाव लड़ पाना मुश्किल हो जाता है। सातवां कारण है गठबंधन की राजनीति। गठबंधन की राजनीति कांग्रेस और बीजेपी दोनों पार्टियां करती है, लेकिन दोनों पार्टियों के गठबंधन करने के तरीके में अंतर है। जहां बीजेपी छोटे छोटे दलों के साथ भी गठबंधन कर लेती है और उन्हें ज़्यादा सीटें ऑफर करती है, वहीं कांग्रेस पार्टी बड़े क्षेत्रीय दलों के साथ ही गठबंधन कर पाती है। कांग्रेस पार्टी छोटे क्षेत्रीय दलों को अपने साथ जोड़ने में सफल नहीं हो पाती है और जिसका नतीजा चुनाव में देखने को मिलता है। आठवां कारण है मीडिया का प्रोपेगेंडा। देश के मीडिया संस्थानों पर किसका कब्जा है और देश की मीडिया किस तरफ झुकी हुई है, ये बात किसी से छिपी नहीं है। ये मीडिया संस्थान सरकार के बजाय विपक्ष से सवाल करती हैं। ऐसे में इनके द्वारा फैलाए जा रहे प्रोपेगेंडा या एजेंडा का कोई तोड़ कांग्रेस पार्टी के पास मौजूद नहीं है। नौवां कारण है एजेंडा, कि आखिर बेहतर एजेंडा किसके पास है। बीजेपी अगर किसी एजेंडे के साथ चुनावी मैदान में उतरती है तो आपके पास काउंटर अटैक करने के लिए क्या है। उदाहरण के लिए इस बार के चुनाव में बीजेपी 2 नारों के साथ उतरी। पहला था बटेंगे तो कटेंगे। वहीं इसी नारे को थोड़ा सोफिस्टिकेटेड तरीके से प्रधानमंत्री मोदी ने पेश किया और उन्होंने कहा एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे। अब कांग्रेस पार्टी के पास इसका कोई तोड़ मौजूद नहीं था। वहीं दूसरी ओर कांग्रेस पार्टी कोई बेहतर एजेंडा सेट नहीं कर पाई। तो जब तक आप बेहतर एजेंडा नहीं सेट कर पाएंगे आपके लिए चुनाव जीतना आसान नहीं होगा। 10वां कारण है कुछ चुनिंदा पत्रकार। देश में इस वक्त पत्रकारों की एक ऐसी टोली मौजूद है, यूट्यूबर पत्रकारों की एक ऐसी टोली मौजूद है जो कांग्रेस और विपक्षी दलों का गुब्बारा हमेशा फुलाए रखते हैं। अगर आप इनका शो देख लें तो आपको लगेगा कि बीजेपी की सरकार आज ही गिर जाएगी। ये लोग अपने शो में हर चुनाव में कांग्रेस पार्टी को जीतते हुए दिखाते हैं और इनकी वजह से कांग्रेस पार्टी तक सही फीडबैक नहीं पहुंचता। ये लोग हैं रवीश कुमार, अजीत अंजुम, पुण्य प्रसून वाजपेयी, अशोक वानखेड़े, अभिसार शर्मा, दीपक शर्मा। ये वो लोग हैं जो विपक्षी पार्टियों के लिए बैटिंग करते हुए नज़र आते हैं और अगर इनका शो आप देखेंगे तो आपको लगेगा कि कांग्रेस पार्टी कम बैक करने वाली है, बीजेपी को करारी हार मिलने वाली है, लेकिन ग्राउंड रियलिटीज़ ये होती नहीं। तो ऐसे पत्रकार भी कांग्रेस पार्टी की हार के लिए जिम्मेदार हैं।